एक आतंकी देश, एक रोग नेशन जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेरर कमेटी का 1 साल के लिए वाइस चेयरमैन बना दिया गया। क्या कर रहे थे यूएन के 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स? आखिर क्यों नहीं उन्होंने इस आतंकी देश के कैंडिडेचर को ब्लॉक करने की कोशिश की वीटो लगाकर? मेरा नाम नीतीश है और आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। दोस्तों, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान टेरर का एपिसेंटर है। दुनिया में कहीं भी अगर आतंकी हमला होता है या किसी तरह की आतंकी वारदात होती है तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन पाकिस्तान से ज़रूर निकलता है। ये वही पाकिस्तान है जहां ओसामा बिन लादेन पाया गया था। ये वही पाकिस्तान है जहां के तकरीबन 150 आतंकी यूएन की टेरर लिस्ट में हैं। ये वही पाकिस्तान है दोस्तों जहां टेरर को स्टेट पॉलिसी के तहत यूज किया जाता है। टेरर को, आतंक को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ये वही पाकिस्तान है जहां आतंकी के मारे जाने के बाद उसको राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा जाता है और उसको आर्मी के आला अफसर सैल्यूट देते हैं और साथ में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो भी फूल मालाएं चढ़ाते हैं। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जहां का डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी, उसके पिता सुल्तान महमूद को यूएन ने अपने टेरर लिस्ट में रखा था। दोस्तों, इसके बावजूद कैसे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेरर कमेटी है उसका वाइस चेयरमैन बन गया? आखिर क्यों नहीं यूएन के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, US, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, इन लोगों ने क्यों नहीं वीटो लगाया? इन 5 कंट्रीज में आखिर क्यों नहीं किसी ने वीटो लगाया? और क्यों नहीं जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्होंने भी किसी ने विरोध नहीं किया? दोस्तों, ये एक कहानी है जिसकी तह तक जाना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये जो यूएन काउंटर टेरर कमेटी है उसके वाइस चेयरमैन का या उसके चेयरमैन का चुनाव कैसे होता है। दरअसल वाइस चेयरमैन या चेयरमैन बनने के लिए यूएन काउंटर टेरर कमेटी का 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है और इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स जिनको कि वीटो का अधिकार है वो, और इसके अलावा जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो 2 साल के लिए बनाए जाते हैं, वो सारे लोग इसके लिए वोट करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों में से किसी ने पाकिस्तान का अपोज करने की कोशिश नहीं की और पाकिस्तान जो यूएन के काउंटर टेरर कमेटी का है उसका वाइस चेयरमैन बन गया। ये दोस्तों बड़े ही आश्चर्य की बात है। रशिया, आखिर रशिया भारत का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ वोट नहीं किया। इस पर तो हमारी जो सरकार है, हमारे जो विदेश मंत्रालय है, ज़रूर इस बारे में रशिया से बात करेगा। लेकिन साफ तौर से आने वाले वक्त में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ यूएन काउंटर टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन ही नहीं बनाया गया है, बल्कि इसी के तहत जो यूएन की एक कमेटी है जो तालिबान पर सैंक्शन लगाती है उसका भी चेयरमैन पाकिस्तान को बना दिया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान, अफगानिस्तान में चूंकि तालिबान की सरकार है, वहाँ क्या वीज़ा बैन किया जाए, अफगानिस्तान में लोगों को वीज़ा नहीं दिया जाए, ट्रैवल बैन किया जाए, इस तरह के फैसले जो है लेगा। तो ये भी भारत के लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है क्योंकि तालिबान के साथ भारत के रिश्ते लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा? पाकिस्तान जो काउंटर टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन बना है उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल अब पाकिस्तान कोई भी टेरर से रिलेटेड, आतंक से रिलेटेड कोई पॉलिसी मेकिंग होगी उसमें पाकिस्तान का भी रोल होगा। पाकिस्तान जो एजेंडा सेट करेगा, पॉलिसी मेकिंग में पाकिस्तान की अहम भूमिका होगी और भारत के लिए इसके बड़े खतरनाक मायने हैं। भारत को कई चुनौतियां पेश आ सकती हैं, जैसे कि भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि जो पहलगाम हमले में जिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने इस हमले को, नरसंहार को अंजाम दिया था, TRF,
जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो कि लश्कर तैयबा का शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भारत यूएन की टेरर लिस्ट में डलवाने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के काउंटर टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन बन जाने के बाद भारत के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान इसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी अगर रेजोल्यूशन आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें भी रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान। ऐसे में भारत को अपने मित्र देशों के साथ काफ़ी सख्त तौर पर लॉबिंग करनी होगी, काफ़ी कड़े तरीके से इसको परस्यू करना पड़ेगा इस मैटर को। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो लगातार पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म का शिकार होकर लगातार पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान अपने इस पद का फायदा उठाकर बलोचों को टेररिस्ट डिक्लेयर करके उन पर शदीद कार्रवाई कर सकता है, सख्त कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा टीटीपी पर जो पाकिस्तान तालिबान है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उस पर भी अपने पद का फायदा उठाकर उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। और जो पाकिस्तान जिन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पाल रहा है, जैसे कि ISKP है, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, और इन सब की आड़ लेकर इन सबको पाकिस्तान जो है समर्थन दे सकता है और इनको बलूचिस्तान में भेजकर ये बलोच लोगों का नरसंहार करवा सकता है। दोस्तों, ये सारे जो इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के काउंटर टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन बनने के बाद। दोस्तों, इसके पीछे जियोपॉलिटिकल क्या गेम है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ उभरती अर्थव्यवस्था है, तेजी के साथ प्रगति करती अर्थव्यवस्था है, और अभी जो प्रेजेंट में करंटली भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और तीसरी इकोनॉमी बनने की राह पर है। तमाम देशों से जो है इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहे हैं और भारत लगातार तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। यही चीज़ ना तो यूएस को पसंद आ रही है और वेस्ट उसको भी ये चीज़ जो है डाइजेस्ट नहीं हो रही है। इसी वजह से पाकिस्तान एक टेरर नेशन होने के बावजूद उसको भारत को नीचा दिखलाने के लिए, भारत को काउंटर करने के लिए उसको UNSC में काउंटर टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। और साथ ही में चूंकि भारत के तालिबान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और रिश्ते लगातार बेहतर होते जा रहे हैं, उसको भी डैमेज करने के लिए पाकिस्तान को जो UN की सैंक्शन कमेटी है तालिबान पर, उसका भी चेयरमैन बनाया गया है। तो आप जरा सोच सकते हैं कि जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, भारत को डाउन करने के लिए, भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को नीचा दिखलाने के लिए, उसमें टूल के तौर पर पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा कि पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश में भी जिस तरह से वहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है अमेरिका और वेस्ट के द्वारा, वो भी भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि भारत उसमें उलझा रहे और भारत की इकोनॉमी वो प्रगति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़े। तो ये सिलसिला दोस्तों लगातार जारी है। देखिए वेस्ट का जो डबल स्टैंडर्ड है, यूएस और वेस्ट का कैसा डबल स्टैंडर्ड है। जब पहलगाम का हमला होता है, दुनिया के सारे देश जिसमें कि फ्रांस है, अमेरिका है और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो कहते हैं कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं और आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई में हम बिल्कुल भारत के साथ हैं। और यही वेस्टर्न नेशंस और यही यूएस बाद में जब यूएस काउंटर टेरर कमेटी का इलेक्शन होता है, जो पोस्ट वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, तो उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करके वाइस चेयरमैन बना देता है काउंटर टेरर कमेटी का, जो कि उस नेशन को, जो कि पूरी दुनिया में टेरर का एपिसेंटर माना जाता है। दुनिया में कहीं भी आतंकी वारदात होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक जरूर निकलता है। इसके बावजूद जो कि भारत को काउंटर करना है, क्योंकि भारत किसी की सुनता नहीं, उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसकी विदेश नीति में, वो किसी की सुनता नहीं, उसका जो किसी के साथ अलायंस नहीं है। और साथ में भारत के रशिया के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं। यूएस के मना करने के बावजूद भारत रशिया से तेल खरीदता है, भारत रशिया से हथियार खरीदता है। यही चीज़ ना तो वेस्ट को पसंद आ रही है ना यूएस को। इसी वजह से भारत को नीचा दिखलाने के लिए, भारत की प्रगति को रोकने के लिए
ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा आपने देखा, इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि वेस्ट जो वर्ल्ड बैंक है उसने ये कमिटमेंट किया है कि पाकिस्तान को 2026 से लेकर 2035 के बीच $40 बिलियन का सपोर्ट करेगा। इसके अलावा IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को करीब $2.5 बिलियन का लोन भी दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वेस्ट और अमेरिका को भारत की तरक्की बिल्कुल रास नहीं आ रही है, और भारत को रोकने के लिए इस तरह की चालें अमेरिका और पश्चिमी देश जो है चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतिहास है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उस समय भी अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अपना 7वां बेड़ा जो है भेजा था। और वेस्ट और US हमेशा से पाकिस्तान के सपोर्टर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। भारत के लिए चुनौतियां रही हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत इन तमाम चुनौतियों के बावजूद आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है, और साथ में दुनिया की सबसे तेजी के साथ प्रगति करती अर्थव्यवस्था भी है। तो तमाम कोशिशों के बावजूद भारत इतनी तरक्की कर रहा है। जाहिर तौर से विकसित देश 2047 तक भारत का बनने का लक्ष्य है, तो उसमें इन लोगों की तरफ से, इन देशों की तरफ से चुनौतियां आएंगी। लेकिन बावजूद भारत, क्योंकि एक सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, भारत की पॉलिसी में, विदेश नीति में एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्य को जरूर पालेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।